हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने इस पिछली वीडियो में देखा कि मैंने बनाया था घर पे खोआ और फिर सुबह उठकर मैंने अपने भाई और अपने हस्बैंड को लगा दिया काम पे कि अगर खाना है गाजर का हलवा तो चुपचाप से कद्दूकस कर दो गाजरें, वरना मैं तो नहीं बनाने वाली। फिर इन दोनों ने अच्छे से गाजरें कद्दूकस की और मैंने जो खोए वाला बर्तन था उसी में गाजरों को डाल करके भूनना शुरू कर दिया। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्योंकि मेरे इस बर्तन में सारी गाजरें नहीं आ रही थी, तो मैंने भाई को बोला कि मुझे छोटा वाला कुकर दे दे ताकि मैं 2 बर्तन में एक साथ गाजर का हलवा बना सकूं। तो फिर मैंने भाई से लिया कुकर और उस कुकर में भी जो बची हुई गाजरें थी वो मैंने उसमें डाल करके भूनना शुरू कर दिया। भूनना शुरू करने के बाद इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। इस चीज़ के लिए तो मैं प्रिपेयर ही थी, क्योंकि मेरी दोनों छुट्टियां इन्हीं काम में गई हैं, एक दिन खोआ निकालने में और एक दिन गाजर का हलवा बनाने में जाएगी ही, ये तो मुझे श्योर था। तो फिर बस मैं इसको भूनती रही। ये वीडियो चाहे 5 से 7 मिनट का हो, लेकिन इसमें लगे वही 3 से 4 घंटे हैं। तो आप समझ ही सकते हो, गाजर का हलवा हम इंडिया में बनाते ही हैं। तो फिर अब मैंने लिया घी। थोड़ी सी गाजर भूनने के बाद मैंने इसमें डाली, बड़े वाले में मैंने 2 कटोरी देसी घी डाला और छोटे कुकर में मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम घी डाला, ताकि गाजर जो है अच्छे से गल जाए और उसमें घी की खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर बस मैंने इसको चलाना शुरू किया। फिर मैंने इसमें स्पैचुला लकड़ी वाला ले लिया था, क्योंकि दूसरे वाले से मुझसे हो नहीं रहा था। और ये देखो, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा क्रश भी कर दिया और बस ऐसे ही घुमाती रही मैं गाजर को थोड़ी थोड़ी देर बाद। और ये ना स्पैचुला गर्म हो गया था, मैं रख के भूल गई थी, तो मुझे अपने जो स्कार्फ मैं ले रही हूँ मुझे उसी का सहारा लेना पड़ा। हम देसी लोग हैं ना, इतना ज़्यादा ताम झाम रखते नहीं हैं। तो बस फिर मैंने बादाम काटना शुरू किया। बादाम के छोटे छोटे पीसीस काटे, क्योंकि मैंने बादाम को भूना नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है भुने हुए बादाम, और मैंने सिर्फ कच्चे बादामों को ही भुनती हुई गाजरों में डाल दिया ऊपर से, ताकि इसमें जो क्रंच आता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है हलवा खाते समय। तो फिर बस वो जो कुकर वाली गाजर थी वो भी मैंने इन बिटवीन बीच में ही इसके डाल दी थी, ताकि सारा गाजर का हलवा एक साथ पके। और मैं चेक कर रही थी कि गाजरें गल चुकी हैं या नहीं गल चुकी हैं। तो गाजरें गल चुकी थी। अब मैं इसमें डालूँगी दूध, और दूध के मैं 3.25% वाला दूध लेके आई हुई थी, ये गाढ़ा दूध होता है। तो फिर मैंने इसमें सोचा कि 2 पैकेट बहुत रहेंगे। ये 4 लीटर का पूरा पैकेट होता है, जिसमें 3 पैकेट्स होते हैं, तो इसमें से मैंने 2 डाले हैं। ये ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लीटर दूध है जो मैंने इसके अंदर डाला है, और 2 से 2.5 किलो ही गाजर थी। तो बस इसको चलाना शुरू किया, और आप देख रहे होंगे कि ये ऑरेंज है। वो ऑरेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ गाजर ऑरेंज वाली मिलती है। और मैं बैठ गई थी कुर्सी लेके, क्योंकि मुझसे खड़ा हुआ जा नहीं रहा था। जब मैं देखती हूँ कि गाजर और दूध थोड़ा पकने लगे हैं, तो मैंने क्या किया, कुछ इसमें ना खोआ निकाल लिया। अभी मैं डालूँगी नहीं वैसे हलवे में, तो मैंने जो ज़्यादा सा खोआ तो ले लिया था मैंने। फिर मैंने इसमें डाली चीनी और इसको कर दिया मिक्स, क्योंकि मैं बनाने वाली थी पेड़े। अब एक बार ही खोआ निकाला जाता है, इतनी मेहनत बार बार तो होती नहीं है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि दूध की वजह से खोआ थोड़ा बहुत तो उसमें भी फ्लेवर आ ही जाएगा जो मैंने गाजर के हलवे में डाला है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खोआ लिया साइड में और उसमें की चीनी मिक्स। फिर मैंने राहिनी को टेस्ट कराई, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ टेस्ट, बाद में करती हूँ, क्योंकि मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ और बच्चे तो होते ही भगवान का रूप है, तो इसको तो टेस्ट करा ही सकती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से कोकोनट से कोटिंग की और फिर अपने पेड़े 1 बाय 1 बनाने शुरू कर दिए। और ये पेड़े सच बताऊँ, मैंने एक बार जन्माष्टमी पे बनाए थे, बहुत टेस्टी बनते हैं। इजी रेसिपी है, कुछ खास तामझाम इसमें नहीं है, और सबको बहुत पसंद भी आता है। राहिनी को गाजर के हलवे से ज़्यादा पेड़े खाना पसंद है। और फिर मैंने चलाया अपना गाजर का हलवा साथ साथ, और इतने में मेरे सारे पेड़े बन कर के रेडी भी हो गए। फिर बस मैंने राहिनी को कहा कि आपको मेरी हेल्प करनी है। वो बोलती हाँ मम्मा, ये हमेशा कहती है मुझे हेल्प करनी है। तो इसने मेरी हेल्प की सारे पेड़ों के ऊपर बादाम लगा के रखने के लिए। बोलती मम्मा मैं इसको डेकोरेट करूँगी आलमंड से।
मैंने कहा ठीक है आप ही कर दो। इधर मैं और थोड़े बहुत जो बच गया था खोआ उसके भी पेड़े बना रही थी। और अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमारे सारे पेड़े बन करके रेडी हैं, कितने टेस्टी भी लग रहे हैं। और इधर गाजर का हलवा भी धीरे धीरे करके अपने फाइनल स्टेज पर पहुँच ही रहा है। फिर मैं इसमें चीनी मिला देती हूँ। वैसे मैं चीनी मिलाने में थोड़ा लेट हो गई बट कोई बात नहीं। फिर मैंने इसमें डाल दिया जो भी सारा खोआ था, जो भी बचा था वो सारा खोआ मैंने इसमें डाल दिया और मैंने इसको चलाना अच्छे से कर दिया शुरू। और देखो इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। बेशक ये गाजरी ऑरेंज है लेकिन टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आता है और अच्छा बनता है। मैंने तो पिछले साल भी बनाया था। फिर मैंने जब ये बन गया इसमें से एक कटोरी में निकाला और राही को कहा बेटा जाओ भगवान जी को भोग लगाओ सबसे पहले, क्योंकि हमने सीज़न की पहली मिठाई बनाई है। चलो अब जो अब आप इनके रिव्यूज़ लो। गाजर का हलवा बनाया है, अब बारी है इनके टेस्ट करने की। अब हम देखेंगे कि इनको कैसा लगता है। चलो, और सच सच बताना प्लीज, ऑनेस्ट रिव्यूज। इशारा कर सच बताओ कैसे बना। बोल के भी बता सकते हो। ऑसम, बहुत बढ़िया। हाँ सच में, वैसे मैंने पहले ही टेस्ट कर लिया था, सच्ची में बहुत अच्छा बना है। और बस फिर इसके बाद हम निकल पड़े मेरी फ्रेंड के घर, मेरे भाई की फ्रेंड के घर। फिर देखो राहिनी और इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई। मैं इसको भी हलवा टेस्ट कराने के लिए ही गई थी। फिर मैंने इसको भी कहा कि तू टेस्ट करके बता। कोई बात नहीं, आप टेस्ट करो कि बताइए। आपको नहीं खाना? इसको नहीं पसंद। क्यों? अच्छा मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो खाना। कैसा बना? नाइस, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। मैं बादाम खाऊंगी। सही में बना सच। फिर बस राहिनी और इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई। राहिनी बोल रही थी कि आप पेड़ा नहीं लाए दीदी के लिए, बट मैं लाई थी, इसको लगा मैं लेके नहीं आई तो इसको मैंने पेड़े बिठे से। लास्ट में हम बाय करते हुए निकल पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।